को कब कहां मतदान होना है। तो 26 अप्रैल को देखिए बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालौर में चुनाव होना है और भी कुछ जिले थे। 26 कोई जोधपुर में होगा, कोटा में होगा, उदयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक में चुनाव होना है। और देखिए साथ साथ अब क्योंकि सेकंड फेज का भी चुनाव जो है उसका भी कुछ पार्ट राजस्थान में फॉल करेगा, तो अजमेर में भी 26 अप्रैल को चुनाव होगा। कब कहां मतदान ये हम आपको दिखा रहे हैं, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 19 अप्रैल को अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, जालौर, झुंझुनू में चुनाव होना है। 19 को ही बीकानेर में चुनाव होगा, राजस्थान में चुरू में वोट डलेंगे। दौसा, श्रीगंगानगर, करौली, धौलपुर, नागौर में भी 19 अप्रैल यानी फर्स्ट फेज में चुनाव होगा। तो राजस्थान में 2 फेज में चुनाव रखा गया है सर। और ये देखिए विरमा राम जी, दो फेज में राजस्थान में चुनाव, कर्नाटक में 2 फेज में चुनाव और कई राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव खत्म हो जाएगा। तो जरा अगर आप समझा पाएं कि ये कम फेसेस में चुनाव खत्म होना और या ज्यादा फेसेस में चुनाव खत्म होना, ये हाउ डज इट मैटर सो मच? मेरे ख्याल से ये तो चुनाव आयोग का कॉल था। और जैसे पी चिदम्बरम साहब ने दो तीन दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिख करके इस कांग्रेस जो कह रही है उसके पक्ष में बातें भी लिखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की अपनी तैयारियां होती है और उन्होंने सबसे बड़ा जो तर्क दिया वो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज का था कि जो अपनी फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज या आर्म्ड फोर्सेज है, उनको देश के तमाम कोनों में जिस तरह का मूवमेंट करना होता है वो बड़ी चुनौती थी। दूसरा, देश की जो ज्योग्राफी है, हमारी विविधता है जिस तरह से भौगोलिक रूप से, तो ऐसे कई कारण रहे हैं जिस वजह से उन्होंने 7 फेज में करवाया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, नो डाउट चुनाव आयोग के साथ सहमत हुए कि इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता था। क्योंकि चीजें बहुत बदल गई है, पिछले 5 साल में भी बदल गई। हम टेक्नोलॉजिकली साउंड हो गए, हमारे पास मैन पावर बढ़ गया है और तमाम चीजें आ गई है जिससे इसको कम फेस में किया जा सकता था। तो 7 की बजाय यदि 5 या 4 फेस में होता तो ज्यादा मेरे ख्याल से ठीक रहता। लेकिन ये अल्टीमेटली चुनाव आयोग का कॉल है और इस देश का इतना बड़ा संस्थान है तो उसके किसी निर्णय पर तुरंत प्रभाव से सवाल खड़ा कर देना भी प्रासंगिक नहीं, उचित नहीं। मैं एक्चुअली समझना चाह रहा था आपसे कि हाउ डज दैट मैटर कि कितने फेसेस में चुनाव होता है। तो वो इलेक्शन चुनाव करवाने के लिए या मतदाताओं के पर्सपेक्टिव से भी अगर 2 फेस में चुनाव हो रहा है, मान लीजिए आपके प्रदेश के अंदर, या 1 फेस में हो रहा है, या यूपी, बिहार, बंगाल में तो 7 फेस में चुनाव है, तो ये किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को जो है ये उसके लिए कितना एक तरीके से कितना सिग्निफिकेंस कितना है इसका फेसेस में डिवाइड करने का चुनाव को? मेरे ख्याल से ये जो चुनावी बैकग्राउंड है, चुनाव की जो हिस्ट्री रही है किसी भी स्टेट में, कि जो पिछले चुनाव हुए वो किस तरह से हुए, वो वॉयलेंस का लेवल वहाँ क्या रहा, वोटर को वोटिंग बूथ तक लाने में किस तरह की समस्याएं देखने को पड़ी, फिर वोट मतदाता कितना है। राजस्थान जैसे बड़ा स्टेट है लेकिन जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो कम है। और राजस्थान एक शांतिप्रिय स्टेट है जहाँ हिंसा का इतिहास भी नहीं रहा। यहाँ का जो पॉलिटिकल जो कैडर है वो इतना हिंसक, इतना आक्रामक नहीं रहा। वो वोट वहाँ बूथ में ही साथ में बैठे मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो वायलेंस है वो रहता। दूसरा जो आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी है कि इतने लोग इतने साथ बूथ में एक संख्या होती है, एक बूथ में भाई इतने लोग पोलिंग कर सकते हैं, तो ये 2 बड़े फैक्टर। इसके अलावा आपकी ज्योग्राफी है, पोलिंग बूथ से आपकी डिस्टेंस है, राजस्थान में एक डिस्टेंस बड़ा मेजर है। तो ये, और इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्सेज और अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि हम किसी भी कीमत पर जो एडहॉक लोग हैं, जो संविदा पर लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव को जो लोग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं वो मैन पावर है, जो बिल्कुल सरकारी नुमाइंदे हैं, उनकी उपलब्धता क्या है, इस तरह के जो तमाम फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग निर्णय लेता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। चुनाव आयोग ने, राजीव कुमार जी ने इसका जिक्र किया सीधे तौर पर। उन्होंने बताया कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस भी एक बड़ा मसला है उसके अंदर, चुनाव को एक फेस में करवाने में, और रिसोर्सेज भी उसमें काफ़ी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कृष्ण कुमार जानू साहब कि अभी से जो है देखिए आपके ऊपर प्रहार शुरू हो गए। उधर अमर अब्दुल्ला ने बोल दिया है कि भाई कहाँ तो एक तरफ आप लोग वन इंडिया की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर की जो वास्तविक स्थिति है, वहां सुरक्षा बलों के घेरे में चुनाव होता है। आतंकवाद के साए को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया गया है। और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनके बयान तो पाकिस्तान प्रो होते हैं। ये तो वहां की शांति नहीं, अराजकता और अशांति के कारण है। सौभाग्य दुर्भाग्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय शासन किया है और उनके शासन में उन्होंने कभी हिंदुस्तान के हितों की नहीं, आवाम के हितों की नहीं, केवल पाकिस्तान के हित साधने का काम। सर सोच समझ के बयान दीजिएगा, उनके वक्तव्य सोच समझ के बयान दीजिएगा। खबर ये भी आ रही थी कि आपकी पार्टी के साथ उनकी कुछ बातचीत भी चल रही है। निश्चित रूप से बातचीत चल रही है, इसका मतलब सच को झूठ बोलना तो शुरू नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। यशवर्धन साहब आपके पास आ रहा हूं।
कांग्रेस की तैयारियों का आप जिक्र कर रहे थे, आप बता रहे थे कि तमाम तैयारी कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जारी है, लेकिन ये जो आपका गठबंधन फॉर्म करने की जो लगातार कवायद आप लोग करते रहे, अब तो ऑफिशियल आगाज हो गया है। अब आपको लगता है कि आपकी ग्राउंड पर आपके जो सहयोगी दल बनने की जो बनाने की जो बातचीत चल रही थी, कहीं बनना कहीं बनाना, वो जो प्रक्रिया है, क्या वो स्ट्रांगली आप लोगों ने पूरी कर ली है? क्या उसका एक रोड मैप तैयार हो गया, उस पर काम करना आप लोगों ने शुरू कर दिया? क्योंकि समय है नहीं आपके पास अब। बिल्कुल, उसका रोड मैप भी तैयार है और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम लगातार इस चीज को काम भी कर रही है। और इसमें कुछ हिंड्रेंसेस आते हैं जिनका मूल कारण जो मिलता है वो ईडी, सीबीआई, आईटी, उनके थ्रू हमारे कुछ पार्टनर्स को डराया जाता है ताकि इंडिया जो अलायंस है वो मजबूत नहीं रहे। तो हम बहुत मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई है और हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश में है। और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक नहीं, बड़ा ये आपने अच्छी बात कही है। कि आप मल्टीपल फ्रंट्स पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो मल्टीपल फ्रंट्स जरा समझ लेते हैं, क्योंकि अब 7 चरणों में चुनाव होना है, ये तय हो गया। अलग अलग किन किन राज्यों में कहां के कौन से चरण में चुनाव होगा, ये भी बात सामने आ गई है। सो जस्ट उसको समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से डिफरेंट फ्रंट्स हैं। आप ही से शुरुआत करें। यशवर्धन साहब, जरा आप बताइए कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं आपके इन चुनावों में, वो फ्रंट्स वहां से वो पता लग जाएगा। देखिए, पूरा इंडिया वाइड जो गठबंधन होता है उसमें हर स्टेट के अलग अलग इश्यूज होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग प्लेयर्स हैं। हम रीजनल प्लेयर्स के साथ भी जा रहे हैं, तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं जो हमारे घोषणा पत्र में इनकॉर्पोरेट होंगी, इंडिया के घोषणा पत्र में। प्लस और अलग अलग जो अलायंस पार्टनर्स हैं, सीट शेयरिंग पे कोई इश्यूज आते हैं जिसमें कुछ एग्रेसिवली पिच करते हैं छोटे पार्टनर्स, तो सबकी भावनाओं का सम्मान रखना पड़ता है। और हम इंक्लूसिव अलायंस है, इसलिए हम किसी भी तरीके की उसमें नहीं जाना चाहते कि हाई हैंडेड तरीके से किसी काम को किया जाए। तो हम बहुत अच्छे तरीके से, शालीन तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे अलायंस को बना रहे हैं और बन रहा है, बन चुका है। और हम, आप देखिएगा कि चुनाव में कितनी मजबूती से हमारा अलायंस चुनाव लड़ता है।